बेहतर बाजी। हाँ, याद से। हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। फरवा आसिफ बात कर रही हैं? जी, मैं फरवा से बात कर रही हूँ। आप कौन? अलीना। अरे अलीना, कैसी हो तुम? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वो क्या है ना, एक्चुअली शहनाज खाला से आपका नंबर मिला था। मेरी अम्मा ने आपसे बात करनी थी। आपके भाई का नंबर चाहिए था मेरे भाई से बात कराने के लिए। हाँ हाँ, क्यों नहीं, व्हाई नॉट। मैं तुम्हें इसी नंबर पे सेंड करूँ या किसी और नंबर पे? जी जी, बिल्कुल इसी नंबर पे सेंड कर दें। चलो ठीक है। अब तुमने खुद फोन कर लिया है तो आई होप ये मामला सॉल्व हो ही जाएगा। मैं क्या कह सकती हूँ उस मामले में। पता है, हमारे यहाँ की मशरक़ी की लड़कियां बिल्कुल तुम जैसी होती हैं। तुमसे बात करके मुझे बहुत अच्छा लगा। इंशाल्लाह बहुत जल्द मुलाकात भी होगी, ठीक है? जी जरूर, थैंक यू। चलो मैं फोन रखती हूँ। अल्लाह हाफिज़। अम्मी ने आज ना बहस करने के अगले पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ देने। ये सब कुछ क्या होने जा रहा है? क्या होने जा रहा है ये पूछो, क्या नहीं होने जा रहा। बहुत बुरा होने वाला है भाई, बहुत बुरा। यार डराओ तो ना। डरा कर रही हूँ, हकीकत बता रही हूँ। मुझे तो ना सब कुछ डूबता हुआ नजर आ रहा है। अच्छा मैं अंदर जाके देखती हूँ, तो परेशान ना हो। आपने मुझे यूं अचानक ऐसे क्यों बुला लिया? ऐसी भी क्या बात हो गई थी? मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। हमारी कैफियत भी कुछ ऐसी ही है, इसीलिए तो आपको बुलाया। आखिर हुआ क्या है, पता तो चले। मैं आपसे जो बात भी पूछूंगी आपने सच सच बतानी है, क्योंकि इनकार की गुंजाइश तो अब नहीं है। हाँ पूछिए, आखिर क्या बात है? अली के फादर जिंदा हैं। ये आपको किसने बताया? ऐसी बातें छुपी नहीं रहती। हमें कैसे पता चला, किसने बताया, आप इन बातों को छोड़िए। आप सच सच बताइए, असल हकीकत क्या है? मैं आपके मुंह से सुनना चाहती हूँ। आपको ठीक पता चला है, अली के फादर जिंदा हैं, इसी शहर में रहते हैं, मगर हमारा उनसे कोई राब्ता नहीं। शादी के 2 साल बाद ही हम दोनों में अलैदगी हो गई थी। मैंने बहुत कोशिश की थी उनके साथ जिंदगी गुजारने की, मगर हमारे मिजाजों में बहुत डिफरेंस था। हम साथ रह के भी अलग थे। इसलिए हमने ये फैसला किया कि हम दोनों अलैदगी इख्तियार कर लें। तो आपने ये सारी बातें पहले क्यों नहीं बताई? छुपाई क्यों हमसे? वो एक भयानक हकीकत थी, मैं उसका जिक्र दोबारा नहीं करना चाहती। वो चैप्टर क्लोज हो चुका है। मैंने अकेले अली की परवरिश की, आप समझ सकती हैं ना।
कि अकेली माँ ने अपने बेटे का ब्रॉडअप कैसे किया होगा इस जमाने में। आपने भी तो अपने शौहर की डेथ के बाद अपनी बच्चियों को अकेले ही पाला है। मैं उस भयानक बाप का जिक्र इस खुशी के मौके पे करना नहीं चाहती थी। देखिए, अगर आप ये सारी बातें पहले बता देती तो शायद इतनी परेशानी ना होती। जहाँ रिश्ते जोड़े जाते हैं वहाँ ऐसी बातें छुपाने से एतबार टूट जाते हैं। पहले से पता होता तो ना हम लोग परेशान होते ना आप। मुझे ऐसा लगा कि आप अलीना का रिश्ता अली को देने से इनकार कर देंगी, और मैं अलीना जैसी प्यारी बच्ची को खोना नहीं चाहती थी, इसलिए मैंने इस चीज का जिक्र आपसे नहीं किया। देखिए, ये कौन सी ऐसी बड़ी बात है, शादियां होती हैं, अलहदगियां भी हो जाती हैं। अब इसका मतलब ये तो नहीं कि हम लोग ऐसे घर में रिश्ता ना जोड़े। इसमें आपका क्या कसूर है? ये तो किस्मत का है ना। अब हम इतने भी तंग नजर नहीं है, बस आपसे इतना ही शिकवा है कि आपको सच्चाई छुपानी नहीं चाहिए थी। आप बेफिक्र रहिए, इस बात को लेकर अब कोई मसला नहीं होगा। अच्छा हो गया ना, मिल बैठकर डिस्कस कर लिया, इससे गलतफहमियां भी दूर हो गई। चाय तो लीजिए ना, ठंडी हो गई है। बातों में चाय ठंडी हो गई। बिल्कुल। आप सॉरी, ये लीजिए। अरे मैं कोई तकल्लुफ की बात नहीं, मैं लेती हूँ। अरे बैठे बैठे मैं ले लूंगी, शुक्रिया। लो भाई, वो तो सीधा सीधा मांगे ना, उन्होंने कोई इनकार किया ना कोई एहतजाज किया। मतलब बंदा थोड़ा सा इनकार कर देता है, एहतजाज कर लेता है, थोड़ा सा ड्रामा ही क्रिएट हो जाता। अब तो तुम्हारी शादी ना होके रहेगी, मैं बता रही हूँ। अब तो कोई नहीं रोक सकता तुम्हारी शादी होने से। कैसी बहन हो तुम? ये मेरी जान को अटकी हुई है, उल्टा तो मेरा मजाक उड़ा रही हो। अरे मजाक नहीं उड़ा रही, मैं बहुत संजीदा हूँ, कसम से, अल्लाह की कसम। तुम्हारी बको भी सुनो, आंटी और उनकी बातें सुनी मैंने बहुत। हाँ हाँ सुनो सुनो, तो बातें ही सुनोगी ना। उतनी खूबसूरत आवाज थी, बस हीरो मेरा हो जाए। आज मैं अलीना के घर गई थी। उनके घर वालों को तुम्हारे बाप के बारे में सब कुछ मालूम हो चुका है। क्या? उसकी अम्मी ने मुझसे बुला के पूछा था, छुपाने की कोई गुंजाइश नहीं थी, इसलिए मैंने सब कुछ सच सच बता दिया। यानी कि अब ये रिश्ता भी सिर्फ इस वजह से खत्म हो जाएगा कि मेरा ताल्लुक फजदान शाह से और वो मेरा बाप है, और मेरा एक ताल्लुक ब्रोकन होम से। ये शख्स हमारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, हमेशा की तरह एक अजाब बन के हमारे पीछे लगा रहेगा। ये इससे पहले भी हमारी जिंदगी खराब किया, अब भी करार करता रहेगा। इसकी औलाद होने की सजा मैं सारी जिंदगी भुगतूंगा। कम ऑन अली, ऐसा कुछ नहीं है। वो सिर्फ इस बात पे नाराज हुई थी कि हमने उनसे छुपाया क्यों, वरना और कुछ नहीं है। आप सही कह, जिस स्टेज पे है वो इस वक्त हमसे रिश्ता नहीं खत्म करेंगे। लड़की वाले उनका इसमें ज्यादा नुकसान है।
कुछ भी नहीं करेंगे। तुम फिक्र नहीं करो। शनाज, वो मैंने ये पूछने के लिए फोन किया था कि अलीना के भाई का तो अब तक कोई फोन नहीं आया। हम कब से उसका फोन का वेट कर रहे हैं। अलीना के भाई का फोन? हाँ हाँ शनाज, लेकिन अलीना ने तो खुद शहजाद का नंबर लिया था कि उसके भाई बात करना चाहते हैं, मगर उसके बाद से कोई कॉल नहीं आई। आप एक काम करें कि पता तो करेंगे आखिर ऐसा क्या मसला हो गया, क्या बात हो गई, कहीं उनका इरादा तो नहीं बदल गया ना। शनाज, अगर आपको और पैसे चाहिए तो आप ले सकती हैं, मैं आपको दूंगी, लेकिन प्लीज किसी तरह ये रिश्ता तय करवा दें। जी जी जी, आप फिक्र ना करें, मैं पता करवाती हूँ, फिर आपको बताती हूँ। ठीक है, थैंक यू, खुदा हाफिज। अरे ये क्या माजरा है? मेरा तो अलीना के घर वालों से ना ही कोई राब्ता हुआ है और ना ही मैंने उन्हें कोई नंबर दिया है, तो फिर फोन कहाँ से आ गया? कहीं किसी और ने तो राब्ता नहीं करवा दिया। मुझे उनके यहाँ जाकर ही पता करना चाहिए कि ये क्या किस्सा है। बात सुनो, यहाँ क्या हो रहा है? अलीना बेटी की मेहंदी है। मेहंदी है? जी, आइए, आप आइए। अरे शनाज, आपने बताया ही नहीं, ये सब क्या है? अलीना बेटी की शादी हो रही है क्या? क्या बताती मैं तुम्हें, तुम तो जब से गई पलट कर ही ना आई, ना कोई रिश्ता दिखाया। ये तो अल्लाह की मेहरबानी हुई कि एक जानने वाले थे, उनके तवस्सुत से ये रिश्ता मिल गया। बड़े अच्छे घर में जा रही है मेरी बेटी। हाँ, लेकिन इतनी जल्दी? मैं भी तो आपको रिश्ते दिखाई रही थी, एक दो दिखाए भी थे, इतनी जल्दी काहे की थी? आज भी इसी सिलसिले में हाजिर हुई थी मैं। छोड़ो शनाज, अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, जहाँ उसके नसीब लिखे थे हो गया बस। ये तो सब नसीबों के खेल हैं। अब आई हो तो खाना खाकर जाना और साथ ले भी जाना। नहीं नहीं, बहुत शुक्रिया आपका, मुझे बहुत जरूरी काम है, मुझे जाना है। चलो
तुम्हारी मर्जी। मेहमान आए हुए, मैं जरा उनको देख जी जी क्या हुआ? सलार तुम्हारा ख्याल तो रख रहा है ना? नहीं नहीं मामा, ऐसी कोई बात नहीं है, बस आप लोगों की बहुत याद आती है। जी कौन? क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? जी कहाँ गई थी आप? पता है कब से इंतजार कर रही हूँ आपका, कितनी रात हो गई है। मैंने आपको डिस्टर्ब कर? नहीं नहीं ऐसी कोई भी बात नहीं है। अलीना मैं के बस घर यही गई थी। थी। अलीना कौन है? जी वाह, जी वो कौन अलीना? एक्चुअली अरे वो अलीना जिसने दो दो घरों की नींदें उड़ाई हुई है। कौन है? अच्छा, अलीना के यहाँ गई थी। लेकिन आप अलीना के यहाँ क्यों गई थी और मुझे क्यों नहीं बताया? किसी काम से गई थी मैं उसके घर। वहां जाकर पता लगा अपनी दोस्त से बात करी कि आज उसका माइयो है। मैंने सोचा कि आप क्या किसका मायू है? अलीना का। अलीना की शादी हो रही है? अच्छी वो है लमिया, मेरी तो फौरन ही कबूल हो गई। अच्छा है, जान छूटी। जान छूटी कहाँ है? जान तो अब जाने का वक्त आया चला है। ऐसी बातें क्यों कर रही हैं अब आप इतने अच्छे मौके पे? पता है, शहजाद की बहन ने मुझे फोन किया कि उसके पास किसी लड़की ने अलीना बनकर फोन किया है। ये जानने के लिए मैं वहां गई थी। देखो ना, अलीना की जो शादी हो रही है वो भला क्यों फोन करने लगी? हाँ, मैं वेट कर रही पता नहीं भाई, अब ये कौन एक और नई अलीना पैदा हो गई है? इतना ही मसला था? मुझसे पूछ लिया होता फिजूल में आप इतनी ख्वार हुई हैं, मैं बता देती। क्या? मामा वैसे आपने तुम कैसे बताते? क्वांटिटी लिया हुआ है। मैंने की थी कॉल। क्या? तुमने तुमने क्यों किया फोन? हाँ, क्यों किया? अस्तगफिरुल्लाह, क्या हो गया? ऐसे क्यों बरस रही है मेरे ऊपर? मांगा था ना मैंने आपसे शहजाद का नंबर, क्यों नहीं दिया था आपने मुझे? अब कहीं से तो लेना था ना मैंने, तो बस इसीलिए कॉल की थी। तुमने अच्छा नहीं किया। अब देखना, क्या कुछ भुगतना पड़ेगा हमें। कुछ भी नहीं होता हूँ, आप ना बस ओवरथिंक करती हैं बहुत ज्यादा। कोई बीपी शिपी की दवाइयां खाया करें। और वो जो इतनी रकम मैंने उनसे रिश्ते के बहाने वसूल की है, वो कौन उन्हें वापस करेगा? हाँ, आपको सिर्फ पैसों की फिक्र पड़ी है? आप मुझे जरा एक बात बताएं, आपको जरूरत क्या थी इतना सारा एडवांस पकड़ने की? नहीं, आप क्यों ऐसे चट मंगनी पट ब्याह के ख्वाब से जाके बैठी हुई थी? चट मंगनी पट पिया के ख्वाब ना उसकी बहन सजा रही है, समझी तुम? मैं ना, मेरा दिल चाह रहा है कि इतना मारूं। अच्छा, मैं सोचती हूँ कुछ, खबर कर जाए। सोचती हूँ। बीबी जी, आपसे मिलने वजदान साहब आए। मस्तान साहब है? कहाँ है? मैंने उन्हें ड्राइंग रूम में बिठा दिया।
अच्छा, तुम थक गई होगी, आराम से बैठो, मैं अली को भेजती हूँ। हमारी जिंदगी में खुशियां आने लगती हैं, आप उन खुशियों को आग लगाने क्यों आ जाते हैं? क्यों नहीं हमारी जिंदगी चैन से जीने देते? उठा के आ जाते हैं जैसे कोई हमारे अपने हो। क्या हो गया ऐसा बोलो? घर मेहमानों से भरा पड़ा हुआ है, ऊपर अलीना अपने बेडरूम में क्या सोचेगी? मुझसे पूछेगी ये क्या करने आए हैं यहाँ? हक है मेरा इस घर पर। बेटे हो तुम मेरे। ये औरत माने या न माने, तुम्हें क्या लगा था मेरे बेटी की शादी मुझे बताया बगैर तुम कर लोगी और मुझे पता नहीं चलेगा? बुलाना तो दूर की बात, बताना भी जरूरी समझा। किस बेटे की बात कर रहे? कौन सा बेटा? किसका बेटा? मैं सिर्फ अपनी मां का बेटा हूं, मेरा कोई बाप नहीं है। तुम मेरा वजूद तस्लीम करो ना करो, कुछ नहीं होगा। बाप तो मैं ही रहूंगा तुम्हारा। मुश्तान साहब, खुदा के लिए चले जाएं यहाँ से, हमारी जिंदगी को तमाशा मत बनाए। आज मेरे बेटे की जिंदगी का बड़ा दिन है, इसे इसकी नजरों में छोटा मत करें। तमाशा? तमाशा तुमने बनाना आता है? मैं अपनी बहू से मिलने आया हूं। कहाँ है बुलाओ उसे? जब आपका बेटा नहीं तो बहू कहां से आ गई? प्लीज, सारी जिंदगी तुम बाकम कांटा बंद के इसके वजूद में चुपते रहे। आज इसकी जिंदगी में एक नई खुशी आ रही है जिसे तुमने तबाह कर दिया। फिर किस मुंह से तुम खुद को इसका बाप कहते हो? क्या ऐसे होते हैं बाप तुम्हारे जैसे? तुमने मुझे इसका बाप बनने ही नहीं दिया तैयबा। सारी जिंदगी इसके जहन में तुम मेरे लिए नफरत पैदा करते रहे और मुझसे दूर करते रहे। अरे तुमको तो इतना भी ख्याल नहीं आया 5 साल के मासूम बच्चे के जहन में जो उसके बाप का खाका बना रही हो, उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। ये मैं नहीं जो इसका बाप नहीं बन पाया, ये तुम हो जिसने मुझे इसका बाप नहीं रहने दिया। क्या मैंने इसकी जिम्मेदारी लेने से इनकार किया था? क्या मैंने इसके अखराजात देने से इनकार किया था? मगर तुमने हमारे इख्तलाफात का बदला अली से लिया है। मुझसे दूर रखकर इसके दिल में मेरे लिए नफरत भर गई। मेरे घर में खड़े होकर मेरी मां को बातें सुनाने वाले आप होते कौन है? अच्छा, आप मेरे बाप बन के आगे सारी जिंदगी कहा थे जब लोग मुझसे पूछा करते थे कि मेरा बाप कहाँ है? अली, छोड़ दो, जाने दो। इसके लिए ये रिश्ता सिर्फ खेल से ज्यादा और कुछ नहीं है। मुश्तान, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, खुदा के लिए चले जाओ यहाँ से। सारी जिंदगी तुम मुझे अजियत देके खुशी महसूस करते रहे। आज वही अमल मेरे बेटे पे मत दोहराओ।
मैं अपने बेटे को अजियत कैसे दे सकता हूं? तुम हमेशा मुझे ही गलत क्यों कहती रहती हो? प्लीज शख्स के आगे आप हाथ जोड़ के अपनी तजलील मत करें। सारी जिंदगी इन्होंने आप पे हाथ उठाया, फर्क नहीं पड़ता इनको जुड़े हुए हाथों से। तो और क्या करूं मैं? एक बात याद रखना मेरी, अगर मैं गुनाहगार हूं, मैं गलत था, तो तुम्हारी मां भी इसमें बराबर की शरीक थी। अगर मेरे हाथ चलते रहे तो तुम्हारी जबान भी चलती रही, अगर मेरे हाथ उठते रहे तो तुम्हारी जबान भी नहीं रुकी। और हां, इसने तुम्हारी सूरत में अपना इत्मीनान पाला है। आप यहां से बाहर निकलते हैं या मैं आपको धक्के मार के बाहर निकालूं। गेट आउट। एक बात याद रखना मेरी बेटा, इस औरत ने तुम्हें जो कुछ भी दिया है ना, एक दिन तुम पछताओगे। आप ठीक तो है ना? मैं ठीक हूं, तुम जाओ। अलीना तुम्हारा इंतजार कर रही होगी। इस घर में आज उसका पहला दिन है और इतना बड़ा हंगामा, क्या सोचेगी वो? जाओ, तुम जाओ। जाता हूं उसके पास, प्लीज आप परेशान मत हो। मेरे बेटे मैं ठीक हूं, तुम जाओ, जाओ। माँ को कॉल करके बताऊं, लेकिन वो बिना वजह परेशान हो जाएंगी। ये सब कुछ हो क्या रहा है? जो लड़कियां बिल्कुल भी नहीं पसंद, जो फजूल में इतना टाइम जाया करें फोन पर अपने। फेसबुक तो होगा तुम्हारा? जी, इसे डिलीट कर दो और व्हाट्सएप को भी अनइंस्टॉल कर दो। मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद कि एक हाउसवाइफ अपना सारा घर का काम छोड़कर मोबाइल पे लगी रहे और उसकी वजह से उसका घर सफर करे। मोबाइल चीज ही ऐसी कि इस पे इंसान इतना मगन हो जाता है कि कई घंटे गुजर जाते हैं उसको पता भी नहीं चलता। प्लीज अलीना, मुझे शिकायत का मौका मत देना।
अब ये तो निभाना पड़ता है ना। अरे जमाने के साथ चलने लगी ना तो पता नहीं क्या कुछ करना पड़ेगा। अलीना नजर नहीं आ रही, वो कहाँ है? बेटा वो अपने रूम में है ऊपर, तुम्हें जाना है तो तुम चली जाओ, ऊपर लेफ्ट पे उसका रूम है। जी ये रख के जाती हूँ। हाँ हाँ आई। जी। और आप ठीक ठाक हैं? बिल्कुल सब ठीक ठाक। जी। बैठिए। जी शुक्रिया। वैसे मैं बताऊं आपने बहुत तकल्लुफ किया है। आप तो बार बार शर्मिंदा कर रही हैं मुझे। आ जाए। माशाल्लाह बहुत प्यारी लगी। रोशा अभी अभी अम्मा का वो भी साथ आई है। तो बैठो। अच्छा सब छोड़िए, बताओ अली भाई कहाँ है? बाथरूम में। बाथरूम में क्या कर रहे हैं? अच्छा सॉरी। अच्छा ये बताओ तुम खुश तो हो? बहुत खुश। वो तो साफ तुम्हारे चेहरे से नजर आ रहा है। और ये बताओ अली भाई ने मुंह दिखाई की गिफ्ट में क्या दिया? वाओ इट इज ब्यूटीफुल। वैसे दाद देनी पड़ेगी इनकी चॉइस को। हम नाश्ता करने चलते हैं वरना ठंडा हो जाएगा। नहीं नहीं नाश्ता तुम लोग के लिए लेकर आए, तुम लोग करो। वैसे भी हम लोग घर जाके कर लेंगे, घर पे रेडी है नाश्ता रखा। मैंने सोचा पता नहीं तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें नाश्ते का पूछे ना पूछे। अल्लाह का शुक्र है कि हमारे घर नाश्ता बनता है। ना तो हम मरीख पे रहते हैं और ना हमें भूखे रहने की आदत है। अस्सलाम वालेकुम अली भाई। चलो आज ये तो पता चला कि तुम्हें सलाम भी करना आता है। और चलें शुक्र है कि हमें भी ये पता चल गया कि आपकी चॉइस बहुत अच्छी है, और ये भी कि आप जली कटी बातों के अलावा और भी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं। मुझे रमशा का यूं बेतकल्लुफ होना बिल्कुल पसंद नहीं आया। वो तो यूं कर रही थी जैसे हमने तुम्हें वाकई भूखा रखा हो। वो मजाक कह रही थी अली। उसकी आदत है इस तरह बेतकल्लुफ होके बोल देने की। आप उसकी बातों पे माइंड ना कीजिए प्लीज। उसका और मेरा कोई ऐसा रिश्ता नहीं है कि वो मुझसे इस तरह की बेहुदा मजाक करे। अली सालियां तो ऐसे मजाक कर लेती हैं। उनसे मजाक करे जिन्हें ये मजाक पसंद है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद। तो ऐसे दिखा रही थी जैसे कि मैं सारा वक्त तुम्हारा दिल जलाता रहता। उससे हमारी गुफ्तगू शेयर तो नहीं करती? नहीं नहीं कभी भी नहीं। तो फिर क्यों उसने ऐसा कहा? वो सिर्फ एक मजाक डाली, उससे ज्यादा कुछ नहीं। बस सोचे समझे बगैर बोल देती है। बच्ची है ना, समझ जाएगी। अगर फिर भी कुछ बुरा लगा तो उसकी तरफ से मैं माफी मांगती हूँ। बस आप ऐसा समझिए जैसे आपने कुछ सुना ही नहीं और उसने कुछ बोला ही नहीं आपको। ना तो वो गूंगी है और ना मैं बहरा। उसे समझा लो अपने तरीके से, ना मैं समझाऊंगा। अपने तरीके से। क्या बात है बताएं। वो ना लड़की वाले ना कुछ ज्यादा ही आजाद ख्याल है। वो ये चाहते हैं कि लड़का और लड़की कम से कम फोन पर तो बात कर लें ताकि एक दूसरे को समझ लें, फिर ही रिश्ते की बात आगे चलाई जाए। भाई मैं तो इस बात को बिल्कुल पसंद नहीं करती, ना ही इखलाकी तौर पर और ना ही शरई तौर पर। लेकिन अब क्या करें, अपनी अपनी सोच है।
नहीं नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं है, आई हैव नो इश्यूज़, बट फिर भी मुझे लगता है कि शहजाद की मर्जी भी मालूम कर लेते हम तो अच्छा होता। हाँ हाँ मैं उससे पूछ लेती हूँ वो बात करना चाहता है या नहीं चाहता। इन दी एंड फैसला तो उसी ने करना है। जी जी बिल्कुल। कि कुछ पैसे शनाज आप रख लीजिए, आपको ज़रूरत पड़ेगी मेरी खैर मौजूदगी में। बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको खुश रखे। नो प्रॉब्लम। चले अम्मा, मैं जा रही हूँ, मेरा पेपर शुरू हो जाएगा 9 बजे। पेपर की कुछ तैयारी भी की है या सारी तवज्जो अपनी तैयारी पर ही दे डाली? क्या मतलब है आपका इस बात से? मतलब तैयारी से पहले भी मैं आपको बताऊं? बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम्हें, सारा दिन तुम पढ़ती तो हो नहीं है, हर वक्त मोबाइल पर लगी रहती हो। अच्छा तो ये बोले ना, वैसे जेलस मत हो। आपको क्या पता जो काम इस मोबाइल ने करना है ना, पेपर ने नहीं करना। इसी बात का तो मुझे डर है कि इस अमल का नतीजा बहुत बुरा आने वाला है। डरो उस दिन से। क्या हो गया? मैं पता नहीं क्या बात कर रही हूँ, आप बात को कहां से कहां लेके जा रही हैं? खैरियत तो है? बात सुनो, मैंने तुम्हें रास्ता बनाकर तो दे दिया है, लेकिन इस रास्ते से मुझे बहुत खौफ आ रहा है। ये बहुत घिनौना खेल खेला जा रहा है, डर लग रहा है मुझे। अम्मा इधर आना जरा। हाय अल्लाह, बुखार तो नहीं हो रहा तुम्हें? कोई बुरा ख्वाब देखा था क्या रात को? ऐसी बहकी बहकी बातें क्यों कर रही हैं? मैंने तो कोई ख्वाब नहीं देखा। हाँ, तुम ऊंचे ऊंचे ख्वाब देख रही हो। ऐसा ना हो कि आंख खुले और ऐसी गिरो कि दोबारा उठ भी ना सको। अम्मा बस, अगर कोई अच्छी बात नहीं कर सकती ना मुझसे, तो कम से कम ये मुझे लेक्चर नहीं दिया करो। आप पकड़ो, सेब खाओ सुबह सुबह और जान बनाओ। मैं जा रही हूँ कॉलेज, मुझे लेट हो रहा है। अल्लाह, क्या करूं मैं? ये मेरी ही ख्वाहिश थी कि मैं पहले एक बार लड़के से बात करके उसे जान लूं। क्या है ना शहजाद, मेरे इतने रिश्ते आ चुके हैं कि मैं खुद अब थक गई हूँ। अब तो अम्मी को इनकार भी नहीं होता। बस इसीलिए मैंने इस बार फैसला किया था कि मैं एक बार लड़के से बात करके उसे जान लूंगी। मुझे कुछ बुरा नहीं लगा जो आप इस तरह एक्सप्लेन कर रही हैं। यह आपकी जिंदगी का बड़ा फैसला है और आपका पूरा राइट बनता है कि आप इस फैसले को सोच समझ के करें। लेकिन आपको नहीं लगता कि फोन पर बात करके भी एक दूसरे को इंसान वैसे नहीं जान सकता जैसे वो जानना चाहता है? क्या मतलब हुआ आपका इस बात से? मतलब ये कि इंसान अपना वही रूप दिखाता है जो दिखाना चाहता है। कोई कैसा है, किस फितरत का है, वो तो एक अरसे तक उसके साथ रहकर ही पता चल सकता है। अच्छा ये छोड़ें, बताएं खाने में क्या पसंद है? चाय तो बहुत अच्छी बनाई। शुक्र है आपको मेरे हाथ का कुछ तो अच्छा लगा। वैसे ये वाहिश है जो मैं बहुत अच्छा बना लेती हूँ। रुमशा कहती थी कि उसे मेरे कोफ्ते बहुत पसंद है, अम्मा को मेरे हाथ की बिरयानी बहुत पसंद थी, और भाई जब भी आते थे ना कहते थे मुझे पिज्जा बना के खिलाओ, और कहते थे कि तुम्हारे खानदान के किस्से सुनने के लिए नहीं आ खड़ा। मैं तो बस यूं चाहता हूँ कि जब तुम मेरे पास हो तो बस तुम मेरे पास हो। मुझे बटी हुई चीजें बिल्कुल भी नहीं पसंद, खास तौर पर इंसान। अपनी बीवी तो कत्तल नहीं।
आप इतना पोजेसिव है। इससे भी ज्यादा चाहता हूं कि जब तुम मेरे साथ हो, किसी का जिक्र तो दूर, ख्याल भी ना हो तुम्हारे जहन में। आई होप तुम इस बात का ख्याल रखो। ऑफिस में हूँ। थोड़ी देर में निकलता हूँ। Okay. अली कहाँ थे आप? मैं कितनी देर से कॉल्स कर रही थी आपको, एक कॉल नहीं उठाया। आप नाराज है मुझसे क्या? किसकी इजाजत से वहां गई हो? क्या एक बीवी का फर्ज नहीं बनता कि वो अपने हस्बैंड से पूछ के घर से बाहर निकले? क्यों नहीं पूछा तुमने मुझसे? अली आप क्या कह रहे हैं? आप आंटी से पूछे, मैं उनकी इजाजत के बगैर नहीं निकली। मैंने कितनी कॉल्स भी किया आपको, आपने मेरी एक कॉल नहीं उठाई है। अब जब गई हो तो वहीं रहो, वापस आने की कोई जरूरत नहीं। अली मेरी बात, अली ऐसे बड़े ही अजीब लोग हैं। अगर मुझे बेटा पता होता तो मैं तुम्हें कभी लेकर ही ना आती। और तुम्हारी सास को क्या हो गया था? अगर उन्हें सब कुछ पता था तो तुम्हें आने की इजाजत ही क्यों दी? ऐसे ही ये लोग पल पल इनका मिजाज बदलता रहता है। तो खुद ही अभी तक समझी ना समझी की कैफियत से गुजर रही हूँ। सिर्फ मिजाज नहीं तो पल पल दिमाग भी बदलता है। रमशा बेटा तुम इस वक्त खामोश रहो तो ज्यादा बेहतर है। अम्मी मैं तो पहले ही अली भाई से इसकी शादी के खिलाफ थी, पर आपको मेरी कोई बात समझ ही नहीं आती। अब ये कोई बात है? मैं क्या ये तो मुंह फुला के बैठ गए हैं। अब नेक्स्ट टाइम इस बात पे मुंह बना के बैठेंगे कि बीवी सांस क्यों लेती है, तो क्या ये सांस भी लेना बंद कर देगी? अरे बाबा इन फजूल बातों का कोई वक्त है भला जो तुम कर रही हो? मैं तो आगे का सोच रही हूँ, पता नहीं क्या होगा। अम्मा मुझे पूरा यकीन है वो नहीं आएंगे मुझे लेने के लिए। साहब मुझे ड्रॉप करवा दीजिए, मैं निकलूँ। नहीं, मैं तुम्हें खुद छोड़कर आऊंगी और जाकर तुम्हारी सास से तो पूछूं भाई ये कौन सा तरीका है, पहले खुद भेजा है और अब दाखिले पर पाबंदी लगा दी तुम्हारे आने के। तुम उस घर की बहू हो, तुम्हारा भी हक है वहां पर।
वो कैसे तुम्हें रोक सकते हैं वहां जाने से? नहीं अम्मा, आप बिल्कुल भी आंटी से बात नहीं करेंगी और ना ही मुझे ड्रॉप करने जाएंगी। अली तक ये बात पहुंच गई तो बिला वजह मेरी जिंदगी अजाब कर देगा, और मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से आपकी जिंदगी में कोई मसला है। अब ये मेरे मसले का हल भी मैंने निकालना होगा। चलो फिक्र मत करो बेटा, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। अच्छा, तुम जाकर ना अपना सामान पैक करो, मैं ड्राइवर से कहती हूँ तुम्हें छोड़ आता है। फिक्र ना करो, सब ठीक हो जाएगा। और मुझे बताओ, तुम अपनी जबान पर काबू नहीं रख सकती? कोई तो मौका हाथ से जाने दिया करो अपनी बहन का दिल दुखाने का। अम्मी मैंने ऐसा क्या कह दिया? हाँ, अभी तो तुमने कुछ कहा ही नहीं। पता नहीं जब कुछ कहोगी तो क्या कहोगी, तबाही मचाओगी तुम। हटो पीछे। बस मैं ही बुरी हूँ इस घर में, सच बोलती हूँ इसलिए बुरी लगती है। हाँ हाँ, अच्छा ठीक है। मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। अलीना, तुम कैसे आई? ड्राइवर ड्रॉप करके गए। तुम अली को कहती ना, वो तुम्हें आके पिक कर लेता। उन्होंने तो यहाँ आने से ही मना कर दिया, लेने कैसे आते? मैंने तुमसे कहा भी था कि अली को फोन करके बता दो, मगर तुमने लापरवाही बरती। अगर उसका फोन ऑफ जा रहा था तो तुम उसे ऑफिस में फोन कर देती। आप जानती थी कि उन्हें मेरे जाने से इतना बुरा लगेगा, तो आपने अम्मा को पहले क्यों नहीं मना कर दिया कि पहले मुझे जाने दिया और फिर यहाँ आने से मना करती? तुम्हें जाना ही नहीं चाहिए था। कुत्सिया घर में आई बैठी थी, मैं उनके सामने कैसे मना करती? तुम्हें भी बुरा लगता और उनको भी बुरा लगता। ये बात तो तुम्हें खुद सोचनी चाहिए थी ना। सही कह रही है, अब मेरी गलती है, ना वजह मुंह उठा के चली गई मैं। देखो अलीना, अली बहुत अकेला है। हम दोनों मियाँ बीवी के लड़ाई झगड़ों में वो हमेशा इग्नोर हुआ है। तुम उसकी बीवी हो, उसके मसाइल समझने की कोशिश करो, फिर देखो वो कैसे बदल जाएगा। मैं इस घर को होटल समझा कि जब दिल चाहा तुम जाओगी और जब दिल चाहा वापस आओगी। अली, वो मेरा घर है, उसी तरह जैसे आपका ये घर है। और मैं यहाँ भाग कर नहीं आई हूँ। आप अपनी मर्जी, अपनी खुशी से मुझसे निकाह करके मुझे यहाँ लेकर आए। मुझे समझ नहीं आती कि मैं यहाँ खुल के सांस भी नहीं ले सकती। ये सांसें तो मैं बंद करता हूँ ना। जो औरतें सख्त बुरी लगती हैं जो अपने हस्बैंड के आगे बोलती हैं। फिर आपको अपनी माँ कैसे अच्छी लग सकती है? मेरी तुम यहाँ हो तो पूरे घर में ढूंढ रहा हूँ। क्यों, कोई काम था?
मुझे कोई काम ही होगा तो तुम्हें ढूंढूंगा। तो बीवी हो, किसी वजह के तुम्हारे पास नहीं आ सकता, तुमसे बात नहीं कर सकता। बीवी सॉरी, कल जो कुछ भी हुआ वो नहीं होना चाहिए। काश आप ये कहते कि जो कुछ कल हुआ वो आइंदा कभी नहीं होगा। हाँ तो नहीं होगा, सच में। तुमने कल मुझे गुस्सा दिला दिया, वरना ऐसा नहीं होना था। देखो लीना, आइंदा अम्मी के बारे में कोई बात ना करना, उनके बारे में कोई बात बर्दाश्त नहीं। मुझे किसी बात पर भरोसा नहीं है आपके। सॉरी ट्रस्ट मी, कल जो कुछ हुआ गुस्से की वजह से हुआ। ये सब कुछ गुस्से में ही होता है। कोई किसी को खुशी से थप्पड़ नहीं मारता या गला नहीं दबाता। तो सॉरी कह तो रहा हूँ, और क्या करूँ। इतना आसान नहीं भूलूं। प्लीज जमीन, प्लीज मुझसे नाराज मत हो, मुझे छोड़ के मत जाना। तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता, और मैं वादा करता हूँ कि कल जो कुछ भी हुआ वो आइंदा नहीं होगा। यकीन करो। प्लीज कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। इतना तो हक दे कि मैं कुछ देर अपने साथ अकेले वक्त गुजार सकूं, प्लीज। अस्सलाम वालेकुम। You know what? इतने सालों के बाद मैंने शहजाद को इतना खुश देखा है, और इसका क्रेडिट पता है किसको जाता है? सिर्फ तुम्हें। मैंने ऐसा क्या कर दिया? सब कुछ करने के बाद कह रही हो कि तुमने कुछ नहीं किया। मैंने सच में कुछ नहीं किया। उन्हें तो बस एक दोस्त की जरूरत थी जो उन्हें सुन ले, उन्हें समझ ले। मुझसे बात करके बस उनकी तन्हाई दूर हो जाती है। हाँ, अब मैं ये चाहती हूँ कि ये तन्हाई हमेशा के लिए तुम दूर कर दो। भाई देखो, दोस्त तो तुम उसकी हो ही, लाइफ पार्टनर भी बन जाओ। बल्कि इनफैक्ट मैंने यही कहने के लिए फ़ोन किया था कि तुम्हारी अम्मी से बात करो, उनसे पूछो कि रिश्ता वगैरह करने का इरादा है या नहीं है। क्या पूरी ज़िंदगी तुम दोनों ऐसे ही बातें करते रहोगे? हाँ। हेलो हेलो, भाभी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है मुझे। हेलो, अब मैं कॉल बैक करती हूँ। अम्मी से बात करवा के अपने ही सर फोड़ लूं। इतनी भी क्या जल्दी है फरवा आपकी? अम्मी से तो बात हो जाएगी। पहले आपके भाई साहब को तो मुकम्मल तौर पे अपना बना लें। हेलो। हाँ हेलो, आप ही तुम्हें कॉल करनी थी, तुमने अटेंड क्यों नहीं किया? आप ही मुझे कॉल कर रही थी? आई एम सो सॉरी शहजाद, मुझे तो पता ही नहीं है। हाय अल्लाह, मेरे सिग्नल्स के इतने प्रॉब्लम्स चल रहे हैं ना, मैंने नेटवर्क वालों को कॉल करके कंप्लेन भी की थी। बस एक काम करती हूँ, मैं आप ही को कॉल बैक कर लेती हूँ। अच्छा, असल में आप ही हमारे बारे में तुम्हारी अम्मी से बात करना चाहती हैं।
माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दरअसल ना मेरी अम्मी तो बाहर गई हुई हैं शहर से। वो जैसे ही वापस आएंगी फिर मैं खुद नंबर दे दूंगी आप ही का। ठीक है। अच्छा, मैं तुम्हारे लिए कुछ गिफ्ट्स देना चाह रहा था, तो तुम अपना एड्रेस बता दो ताकि मैं भिजवा दूं। गिफ्ट्स क्यों? तुमने मिलने से मना किया, मैंने मान लिया। गिफ्ट्स देने का हक तुम अच्छी ना मुझसे। जी बेहतर, ठीक है, मैं आपको मैसेज कर देती हूँ अपना एड्रेस। ठीक है, मैं वेट करूंगा। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अब मैं गिफ्ट्स कैसे लूं? अम्मा, अम्मा, वो शहजाद है ना, उसको जिंदा है? जाहिर सी बात है जिंदा है। उसने ना कुछ गिफ्ट्स भिजवाने हैं मेरे लिए, तो आप बस ले लीजिएगा। हाँ, हौले वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अज़ीम। अरे क्या मैं इन कामों के लिए रह गई हूँ अब? प्लीज ले लेना ना, वरना फिर मुझे मिलना पड़ेगा, और मैं क्या भला अच्छी लगती हूँ मिलते हुए? अच्छा ले लेना, और मैं ना उसको मैसेज करके बता देती हूँ एड्रेस, वरना ना किसी गली मोहल्ले के बच्चे से बोल देना, वो ले लेगा। ठीक है? क्या करूं इस लड़की का? कब अक्ल आएगी इसे? भाई वो लड़का उस सोसाइटी में पहुंचा, उसने सबसे पूछा तो बताया गया कि अलीना नाम की लड़की यहाँ रहती ही नहीं है। ये सुनकर तो मैं भी डर गया था, लेकिन शुक्र है कि शहनाज आंटी मिल गई, तो उन्होंने सारे गिफ्ट रिसीव कर लिए। वो क्या है ना, हम लोग कुछ ही अर्से पहले तो शिफ्ट हुए हैं, इसलिए सारे मोहल्ले वाले हमें जानते नहीं अभी तक। अच्छा ये बताओ कि मैं दुआ करती हूँ आप हमेशा मेरे साथ ऐसे ही रहें। मैं तुम्हारे साथ ऐसे ही तो होता हूँ बुद्धू। अच्छा सुनो, मैं ये कुर्ता एक्सचेंज कराना भूल गया था, तुम पार्किंग तक जाओ, मैं आ रहा हूँ। ठीक है? अलीना। जी? इट्स मी, शहजाद। ओके। पहचाना नहीं तुमने? नहीं, मैंने आपको सच में नहीं पहचाना है। क्या हम पहले मिले? कम ऑन यार, मजाक कर रही हो? मैं शहजाद। हाँ वो तो आप अपना नाम बता रहे हैं, आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? Excuse me? No problem. पता नहीं अली, इस शख्स को मैं जानती तक नहीं हूँ, बार बार मेरा नाम लेके जताना चाह रहा जैसे मुझे बहुत अच्छी तरह से जानता है ये। He must be your brother. इनको बताओ कि मैं शहजाद हूँ और हमारा रिश्ता होने जा रहा है। पागल हो गए हो तुम? मैं जानती तक नहीं हूँ तुम्हें, कैसी बातें कर रहे हो तुम ये? होश में तो पागल खाने से भाग के आए, क्या मसला तुम्हारा? Listen to me. ये आपकी बहन है। हाँ, तुमने बहन बहन लगा रखा। She's my wife. Wife? अलीना क्या? ये क्या कह रहा है? तुम्हारी शादी हो गई कब? क्या मतलब जी तुम्हें अब बता के शादी करेगी? 6 महीने हो गए हमारी शादी को, और तुम्हें इससे क्या मसला? तुम हो कौन? अलीना बताओ इनको। बस
Enough. आप पूछें इससे कि आपको बताएगी कि मैं कौन हूं। अलीना बताओ इनको कि दिन रात हमारी फोन पर बात होती है। क्या हो गया तुम्हें? किस तरह की बातें कर रहे हो? पहली बार तुमसे मिल रही हूँ आज मैं। पागल हो गए क्या तुम? ये शख्स, क्या हो गया तुम्हें? मैं पागल हो गया हूँ या तुम मुझे पागल बना रही हो? अलीना प्लीज डोंट डू दिस। बस करो, बहुत हो गया। ये ड्रामे बंद करो, यहां से निकलो। स्लीव। ओके। अलीना हसीब, यही नाम है ना? हमारी बहन का नाम रमशा। फिजिक्स में मास्टर्स किया है। हाउ डू आई नो ऑल दिस? और क्या तुम्हारे वालिद का इंतकाल नहीं हुआ? बताओ मुझे। कौन है तुम? हाँ? ये सब कुछ तुम आखिर चाहते क्या? ये सब कुछ तुमने मुझे खुद फोन पर बताया है। पागल हो गया ये। मैंने इससे कभी बात नहीं की, मैं इसको जानती तक नहीं इस शख्स को। तो तुमसे बात कैसे कर सकती हूँ? अच्छा ठीक है, नहीं जानती ना? नहीं जानती मुझे। What about these messages? ये तुम्हारे मैसेजेस नहीं है? क्या है? अल्लाह की कसम, ये मेरे नहीं। ये किसका नाम है? नाम मेरा है, लेकिन मैंने मैसेजेस नहीं किया इसको। ये शख्स मैं जानती थी मुझे। अली मेरी बात सुनो। उतरो मेरी गाड़ी से, उतरो, निकलो बाहर। अली क्या कर रहे हैं आप? उतरो। ऐसे नहीं मारूंगी मैं तुम्हें, उतारता हूँ बाहर। अली ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर अली, निकलो। अली ऐसे ना कर। औरत, तुम्हें एक पल और नहीं जिंदगी में अपनी बर्दाश्त कर सकता। निकल जाओ। मैं बच के डांट आई हूँ। बटकेदार नहीं हो, मेरे सामने बहुत पारसा बनती हो। आज एक नजर आया, पता नहीं और कितने कितने और किसके से बात करती रही हो तुम। अली ये क्या मैं और नहीं बर्दाश्त कर सकता। दफा हो जाओ। अली ये क्या कह रहे हैं आप? नहीं कर रहे हैं प्लीज। दफा हो जाओ। अली प्लीज, अली मेरी बात सुनिए। लम्हा रुक वो गया जिस पल था तू रूबरू, धोखा दिल को हुआ लगता था तू रूबरू। किधर गई? देख देख नहीं गई होगी। किधर गई है? मिस कर दी यार, पता नहीं देख किधर गई। अबे मैंने किधर मिस की है? नसीब उसके अच्छे हैं। इधर भी नहीं है। फिर किधर गई यार? पता नहीं किधर है। चला, माल मिस कर दिया। चला इधर देख, कहीं झाड़ियों वाड़ियों में छुप गई हो।